सारी जानकारी और अधिक इन्हीं सत्संग बच्चों के द्वारा अगर संत महापुरुषों ने सत्संग जारी न किया होता तो ये जीवात्मा काल के देश से कभी निकल नहीं सकती। वो तो सत्य का संग जब करेगी तभी तो निकलेगी। और ये काल माया का देश झूठा है। स्वामी नारायण ने कहा झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, काया संसार झूठ का मसाला। और इसी झूठ के मसाले में सब जीवात्माओं को फंसा दिया। यद्यप जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, इसे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन संग दोष के कारण जो इसने मन को अपना साथी बना लिया, उसी मन के संग दोष के कारण ये जहाँ जहाँ मन कर्मानुसार जाता है, ये तो भी जीवात्मा उसके साथ जाती है। क्योंकि उसने वादा किया कि जब तक मैं तुमको साथ में नहीं लूँ मैं वापस नहीं आऊंगा। बस यही वादा, इसके लिए कितने वर्षों की जेल पड़ी बन गई, कितने युग निकल गए इसी वादे को निभाते निभाते और अपने मित्र मन का इंतजार करते करते। और जब मानव शरीर में दोनों आए, जीवात्मा और मन दोनों आए, तो जीवात्मा तो ये दोनों आंखों के मध्य भाग में आ बैठ गए और मन नीचे उतर गया। इंद्रिय भोगों में मन तो वहां चला गया और जीवात्मा बिचारी हो बैठी, क्योंकि गंदगी में जा नहीं सकती, गंदे काम का प्रयोग कर नहीं सकती। तो इसके लिए कहा चेतन अमल जीवन नासिक। का ये चेतन है, ये मन रहित है और सहज सुखी खनी, लेकिन उसको तो काल माया ने फंसा दिया। तो जीवों की क्या करते, जीवों की क्या स्वतंत्रता करते जो बताएगा। यही हुआ जीवात्मा के बारे में बड़े संतों ने गोस्वामी महाराज ने कहा बहुत सारा कि स्वरो सजीव अविनाशी अचेतन सहज सुख राशि असो माया बस भय को साई अपन्यव कीट मरकट की नाई। का जीवात्मा ईश्वर काल से चेतन है, मल रहित, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जन्म मरण में कभी नहीं, जब जन्म होता है मृत्यु होती। ये सब खासियत होते हुए भी, ये विशेषता होते ये भी काल ने उसको फंसाया। कैसा फंसाया? जैसे कीट माने तोता, तोते को पिंजरे में बंद करके फंसा दिया जाता। मरकट माने बंदर, बंदर को मदारी रस्सी में बांध कर फंसा लेता, फिर जैसा चाहता वैसा नाच जाता। बस यही किसी कारण जब काल माँ ने फंसा लिया, तब ये 4,84 लाख योनियों का नाच रचा रही। इसी में जन्म मरण के चक्कर में बता रहे, जन्म होता मर जाता, जन्म होता मर जाता। ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। अगर ये खत्म नहीं होगा तो जीवात्मा कभी जा नहीं सकती। इसी को खत्म करने के लिए सम्राट मानी भूमंडल पर आया कि जीवात्माओं का वो काम कर दिया जाए ताकि इसका जन्म मरण ही के चक्कर में न करे, न कभी आए न कभी जाए। इससे छुटकारा दिलाने के लिए सम्राट अनामी महाप्रभु आए और आकर के
इस मृत्यलोक मंदिर में ढिंढोरा एक ढिंढोरा एक आवाज लगा दी कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करना, क्योंकि काम से नाम की पहचान होती। उन्होंने अपना काम बताया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम का। इस पर मेरा आने का एक ही कारण है, ये बिचारी भूली भटकी जीवात्मा कितने युगों से यही पड़ी है काल माया के देश, और कोई निकालने वाला नहीं आया। निकालने वाला आया तो पहुंचाने वाला कोई नहीं आया। पहुंचाने वाले आए तो जीवों ने उनकी बात मानी, ने उन पर विश्वास नहीं किया, तो ये बेचारी फंसी पड़ी। जब देखा कि कलयुग के जीवों ने गुरु को बुला दिया, सदगुरु को बुला दिया, संतों को बुला दिया, तब ये परम संत अनादि महाप्रभु भूमंडल परमाणु को धारण करते आए कि चलो जीवों का काम खुद किया जाए। हमारी रूहें जीवात्माएं भटक रही है, जो यहाँ से गए वो भी कोई लेके नहीं आए, चलो उनको खुद ले आया जाए। अब जिनकी जो है उसको चिंता, अपनों को अपने की चिंता होती है, पड़ोसियों को नहीं चिंता होती। ये सब पड़ोसी है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु शंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई हो, ये सब पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब तुम्हारे पड़ोस रहने वाले, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कौन सी मदद? तुम्हारी जीवात्मा को न जगा सकते, न परमात्मा से मिला सकते। ये अधिकार इनको किसी को नहीं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न राम को, न कृष्ण को। ये अधिकार किसी को नहीं। ये अधिकार केवल संत सद्गुरु को है। जो समय से आएगा वो समय की नाम नौका लगाएगा, उसी नाम नौका पर बिठाकर अपनी सुरते रूहों जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा। ये काम वो करेगा, बाकी ये काम किसी का नहीं। शक्तियां आई, बहुत आती जाती रही, लेकिन काल शक्तियों का प्रादुर्भाव ज्यादा रहा, क्योंकि काल देश की व्यवस्था ठीक करने के लिए काल के शक्तियों को भेजा। उन्होंने आप बिगड़ी व्यवस्था को ठीक किया। जो व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे पहले उनको समझाया, उनको लालच दिया, भाई मान जाओगे तुमको राजपाट मिल जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन इस पर भी नहीं माने। जब किसी तरह समझाने बुझाने में नहीं माने तो उनको लालच दिया, भाई तुमको तुम्हारा यहाँ नाम हो जाएगा, तुमको राजा बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा, अधिकारी बना दिया जाएगा, धनी मानी बना दिया जाएगा। इस पर भी नहीं जब माने, अंततोगत्वा दंड विधान का प्रयोग किया। ये दंड विधान बाद में लागू किया। पहले साम, फिर उसके बाद दाम, फिर भेद और फिर तंत्र। ये चार नीतियां समझानी। जब तीन नीतियों में लोग नहीं माने, तब काल को काल के नियमों के साथ ये चौथा दंड विभाग अपनाना। ये दंड नियम उनको अपनाना पड़ा। उसी को आप राम रावण युद्ध कह लीजिए या महाभारत के दंड विधान का ये परिणाम है। जब जीव किसी तरह नहीं मानता, समझाने बुझाने पर, लोभ लालच देने पर, ये सब तरह से जब हार जाता, तब अंततोगत्वा दंड विधान का प्रयोग किया जाता। और दंड विधान में कुछ देखा नहीं जाता, उसमें कुछ नहीं देखा। और यही काल शक्तियों ने किया। जब अपना दंड विधान लागू किया तो उन्होंने कुछ नहीं कि कितने मारे और कितने मरे और कैसे मरे, ये कुछ। लेकिन बाद में उनको चिंता हुई
हकीकत आदमी को पश्चाताप तो होता ही है, वो करने के बाद जब काम कर जाता तब पश्चाताप करता। अगर पहले पश्चाताप कर ले तो बुरा कर्म कभी नहीं करेगा, लेकिन पश्चाताप तो बाद में होता, पहले नहीं। तो जब पश्चाताप हुआ कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान राम ने सोचा कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरा अपराधी तो केवल रावण ही था और मैंने पूरे वंश को मार डाला, पूरी लंका को यानी मतलब मार काट दिया, करा ये गलत। फिर रावण का दंड क्योंकि उसने अपहरण किया, अपहरण में था मृत्यु दंड नहीं दिया, और दंड दिया जाएगा लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया, और इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। तब इनको पश्चाताप, मैंने ये गलत, मैंने नियम कानून विधान के खिलाफ काम किया, तब इनको बहुत बड़ी चिंता हुई। उसी चिंता में ये क्या किए, सरजू में जाके डूब के मर गए, डूब गए। अब मर गए तो उसको लोगों ने सजा के क्या कहा भगवान ने जल समाधि ली, वो सब सजा करके ये नहीं कहा कि उन्होंने प्राण दे दिए, अकाल मौत से चले गए, प्रेत योनि में चले गए, ये नहीं राज खोला, कहा भगवान ने जल समाधि ली। इसी तरह से जीवों को भ्रमित किया गया, एक तरह से नहीं, तरह जब ये काल भगवान नहीं सोच पाया मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, ये पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है, और बाद में पहले सोचे विचारे और फिर अंत में वो अपना प्राण दे दिए, जल में सरजू में डूब के मर गए। जल में डूबना, अग्नि में जल के मरना, या किसी ट्रेन बाल से कट के मर जाना, पेट से गड़ के मर जाना, और ये कोई सुसाइड कर ले, कोई मतलब किसी तरह से और अपनी हत्या कर ले तो वो प्रेत योनि का अधिकारी है। अकाल मौत का मतलब कि काल माने समय पूरा और बीच में ही मार दिया। अब जितना समय शेष रहा जो बचा है उतने समय तक उसको प्रेत योनि में रहना, क्योंकि आप पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद ही जन्म होता है 4,84 लाख, और अगर बीच में मार दिया गया, मान लीजिए उसके 10-50 वर्ष बाकी अभी जीवित रहने के, उतने दिन उस प्रेत योनि में, तभी तो आज प्रेत योनियों की बात है। ऐसा लग रहा है कि आगे इतनी प्रेत योनि बढ़ जाएगी कि इंसानों का चलना फिरना मुश्किल, वही चलेंगे, तुम चलोगे ही, चलोगे तो तुम्हारे पर सवार हो जाएंगे, तो ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन ये समझ में नहीं है, जब कहा जा रहा किसी जीव की हिंसा हत्या मत करो, जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर वही उनके अंदर जिनको तुम मार काट करते हो, उनके अंदर दूसरी नहीं है, और दूसरे भगवान ने उनको बनाया, जिसने तुमको बनाया उसने मुर्गा बकरी अंडा मछली सब बनाया, तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो हमारा आपका एक ही पिता है, बनाने वाला परम पिता परमात्मा, एक ही पिता, सबका पिता, और पिता ने ये सारी रचना की है, और रचना में जितने जीव हैं ये सब हमारे भाई हैं। अगर ये भाईचारा समझ में आ जाता तो हिंसा और हत्या यहाँ कोई नहीं, लेकिन किसी ने समझाया, बताया होता तो जीव कुछ न कुछ तो अपना सुधार, अपनी रुकावट, अपने गंदे कर्म को रोकना, ये किसी ने नहीं बताया। जब बताया नहीं, बेचारे सब फंस गए। अब सब फंस गए तो कौन किसको बताएगा? जब किसी को जानकारी नहीं तो कौन किसको बताएगा? जब कोई निकला नहीं, कौन किसको निकालेगा? जब कोई पहुंचा नहीं तो कौन किसको पहुंचाएगा? जब किसी ने परमात्मा का दर्शन किया नहीं तो कौन कराएगा?
ये तो विचार कम से कम रखना ही चाहिए, लेकिन आपको गुमराह करके रखा, कुछ नहीं बताया, पूजा के बारे में आपको गुमराह करके रखा। अरे चेतन पूजा काम करती, जल पूजा तो नहीं काम करता। किसी सूखे पेड़ पर आप खाद डालो, पानी लगाओ, तो क्या वो फसल देने लगे? ये करने से क्या वो फसल देने लगे? तुम ये सोचो कि अरे पेड़ पर हम पानी डालते, खाद डालते तो फल देता है, ये भी तो पेड़ है, लेकिन पेड़ है वो जिंदा नहीं, मुर्दा है, सूखा जड़ है। चेतन होता तो तुम्हारी सेवा स्वीकार करता और सेवा के अनुसार तुमको फल देता। ये तो चेतन की परिभाषा। जब तुम चेतन और जल की परिभाषा नहीं समझ पाए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पतुता ये किस काम की? कहते बड़े विद्वान है, हमने तो अपने लिए कुछ नहीं जानते, तो विद्वान खाएगा जो अपनी समस्या नहीं सुलझा पाया और अपने को सही जगह नहीं लगा पाया, तो वो किस बात का ज्ञानी? गोस्वामी महाराज ने इसीलिए कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। जब तक काम क्रोध मद लोभ की तुम्हारे मन में वासना रहेगी, तो ज्ञानी और मूर्ख एक ही समान है। ज्ञानी वही है जो इन पर विजय प्राप्त करता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत ले, वो ज्ञानी है। और जो इसमें फंस जाए वो अज्ञानी है। बस ज्ञानी अज्ञानी की सच्ची परिभाषा ये, जो जड़ में फंस जाए वो अज्ञानी है, जो चेतन में फंस जाए वो ज्ञानी है। चेतन काम करेगा और जब तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये किसी ने आपको आज तक बताया कि जड़ पूजा किसे कहते, चेतन पूजा किसे कहते, हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन पूजा हमारा काम करेगी, हमको लाभ देगी, हमारी बीमारी परेशानी को दूर करेगी, ये तो आपने जानकारी की नहीं। और आज भी नहीं कर, आज भी उसी में लगे हुए, जबकि धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते। धर्म कोई उल्टा सीधा संदेश नहीं देता। धर्मशास्त्रों ने ये कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं, नारद जहां तुम हमको खोजते ढूंढते हो, मैं वहां कभी नहीं, न कागज में, न पानी में, न पत्थर, न तीरथ में, न मूरत, मैं यहाँ कहीं नहीं। तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर आत्मा रूप में विद्वान हूं। आत्मा परमात्मा का अंश सबको बताया है। जब परमात्मा का अंश रूप हमारे शरीर में विद्वान है और उसी अंश रूप के कारण हमारा शरीर चलता फिरता उठता बैठता ये काम करता नजर आता। अगर परमात्मा अपनी शक्ति आत्मा रूप को निकाल ले तो 1 मिनट में शरीर मुर्दा हो। इसका मतलब ये मुर्दा ही है, ये आत्मा की शक्ति के द्वारा चलता फिरता। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। सब कहते सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, दूध है, ये इससे शरीर चलता। जब शरीर से चेतन जीवात्मा निकल जाती है और शरीर तो वही है, उसमें कोई चीज काटी पीटी नहीं है, फिर आप शरीर में दूध घी डालो और सब्जी डालती उठेगा, ये काम करेगा? अरे ये जड़ समान जड़ शरीर के लिए है, लेकिन जड़ में जब चेतन रहेगा तो ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए कहा, चेतन जड़े करे चेतन, जड़ को चेतन का रूप दे दे, उसे चेतन कर दे। कितनी बड़ी बात समझाई। रामचरितमानस को लिखना पड़ा कि कलयुग के अज्ञानी जीवों को कैसे समझाया जाए, ऐसे इनकी समझ में आए कि नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन चरित्र बताया कि हमसे ज्यादा कोई खड़ा नहीं। ये कहा, उन्होंने कहा, मौसम कौन कुटिल खलकामी,
तुम जानो प्रभु अंतर्यामी। तो मेरे समान कोई खल माने तो कोई पापी कोई कामी क्रोधी नहीं था। मेरा जीवन चरित्र गोस्वामी जी महाराज इतनी अपनी सारी गंदगी खोल के रखी गुरु के साथ, बली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, तब गुरु तुम्हारे किए गए पापों को भी माफ कर देगा। और छिपाते रहोगे तो सजा पा जाओगे। और छिपाना किस बात का? जब अंतर्यामी घटकरवासी सब कुछ जानने वाले तो क्या छिपाते थे? अरे वो न पूछे और न तुम्हें बताए तो ऐसा मत समझो क्यों जानते। वो तुम्हारी जीवन की हर घटना को जानते, तुम्हारे हर कर्म को जानते। तो कहने का मतलब है गोस्वामी महाराज ने हम सब गंदे जीव को प्रोत्साहन देने के लिए कि अपने अंदर में बेचारे घबराए ना कि हम बहुत पापी बड़े कुकर्मी बहुत कामी क्रोधी लोभी लालची हैं। उन्होंने अपने जीवन चरित्र को साफ, मेरे जैसा कामी पुरुष कोई, मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। तो एक दिन वो गाय चराने चले गए। जब लौट के वापस आए तो इन्होंने गायों को दोबारे घेरे में कर दिया और कहा पत्नी कहाँ थे? और लोगों ने कहा भाई वो मतलब मर के चली गई, उसके मर के लोग आए बाद वो भाग खड़े, तुरंत भाग खड़े थे। देखो महात्मा किस तरीके से जीव को निकालने के लिए जीव को कैसे उठाते और गंदगी से कैसे निकालते, तो अपना स्वतः गंदगी में फंस जाते, अपना गंदा इतिहास अपनी कमी सब छिपाते, गंदगी सब छिपाते, दुर्गुण सब छिपाते, लेकिन संत खोल के तब जीवों को गंदगी से निकाले। कहेंगे जब मैं गंदा था, मैं गुरु की कृपा गुरु पर विश्वास किया तो मैं निकल आया, और तुम कैसे नहीं निकलोगे? तो रातों रात ससुराल कहानी तो बहुत बड़ी, लेकिन तुम्हें मतलब क्या? रातों रात पहुंच के ससुराल। अब रात के 12-1 बजे कोई ससुराल में पहुंच जाए और रात में पत्नी को जगाए तो कितनी शर्म की बात है। तो उन्होंने जगाया, पत्नी कहती है कि लोग क्या करेंगे, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे? तो उसने एक बाण मारा, एक बाण मारा। क्या कहा? अस्थि चर्म ये थे में जामे जैसी प्रीत, और तैसी यदि श्री राम में तो होत न तो भोगीत। कला जितना प्रेम तुम्हारा हमारे चमड़े हड्डी मांस और मलमूत्र के शरीर से है, अगर इतना प्रेम हमारा तुम्हारा दोनों भगवान के चरणों में हो जाए, हमारा तुम्हारा कल्याण। कितनी बड़ी बात! ये गोस्वामी को रत्ना की बात नहीं, लाश सी सीने में लगी। उसने कहा लाज न आई आपको, दौड़े आए साथ और धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैंने, धिक्कार है ऐसे प्रेम। इस हड्डी और चमड़े और मांस जिसमें मलमूत्र भरा इस शरीर से तुमको इतना लगा। अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का उद्धार। कितनी बड़ी बात! और रत्ना की बात गोस्वामी को लाश से उनको ज्ञान है, बगैर ठोकर के आदमी समझता नहीं। तो कितनी बड़ी थी एक स्त्री को शिक्षा दे रही, ऐसी शिक्षा दे रही जिसमें हमारा भला ही भला, कल्याण ही कल्याण है। तो गोस्वामी महाराज ने बस वहीं से संकल्प, क्या संकल्प ले लिया और कहा तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो। अब गोस्वामी दास भजे भगवाने, जा तिरिया तेरी से देना चढ़। कहा से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म,
अब ये तुम्हारे पीछे गोस्वामी नहीं भगेगा, अब भगवान के पीछे उसको ढूंढेगा, उसकी कूद करेगा, बगैर उसको प्राप्त किए अब ये वापिस मुंह नहीं दिखाएगा। ये संकल्प ले लिया और घर से निकल। अब सब भूल गए, घर द्वार अतनी पत्नी सब तो निकल भगवान की तलाश। कहीं न कहीं तो मिले, घूमते फिरते बड़ी ठोकरें खाते, बड़े दुख तकलीफ उठाते, धीरे 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 इनको नरहरिदास गुरु मिले, गुरु मिले। उन्होंने इनको नाम की युक्ति दी और जब ये नाम की युक्ति पा गए और तो कुछ कर सके थे, सबसे उब चुके थे, उधर फटकार भी और डांट भी मिल चुकी थी, उधर घूमने का कोई प्रश्न नहीं था, एकदम नाम की कमाई में लगे। जैसे जैसे उन्होंने नाम की कमाई शुरू की, अब एकाग्र हो गए क्योंकि उधर से ठोकर लग गई थी। अब उधर तो जाने का सवाल है, उधर से संकल्प ले लिया तो मां नाम की कमाई में लगे और लग गए तो गुरु की कृपा होती। गुरु की कृपा और दया आदेश पालन पर होती। आदेश था कि जल्दी ले जा ये नाम दान नाम की युक्ति और इसकी कमाई कर आत्मा के घाट पर। और उन्होंने कमाई की शुरू की तो उन्होंने फट से अनुभव जो पाया वो बड़े खुश। कहा वाह गुरु, वाह गुरु, जय गुरुदेव। अरे गुरु तुम्हारी जय जयकार हो, अगर तुम न मिलते तो ये रास्ता नहीं देते और इधर हम चल के कभी नहीं आते। तो वो लिखते हैं कि गुरु के आदेश के द्वारा कहते नहीं भाई आंख बंद करना, कान बंद करना। उन्होंने भी लिखा है कि मुदित नया नेत्र सित तब भयो और पुनि चित बात कौशलपुर गयो। का जैसे मैं आंखों को मूंदता यानी बंद कर और फिर कहते चितवत, इसका मतलब और कोई आंख है। जब तुम आंखों को बंद कर लिया तो चितने का कोई मतलब नहीं। अरे चिताए देखेगा जब आंख खुली होगी। उधर कह रहे मुदित त्रसित तमयु, शरीर की दो आंखों को जब बंद किया एकदम संतुष्ट हो गया, पूर्ण शांति मिल गई। और फिर वो उधर की तरफ जिसको गुरु ने इशारा किया था दिव्य आंख का, कहा प्रभु भगवान का दर्शन दिव्य आंख से होगा। इन तो जैसे कहते पूरी चितवत बार बार देखता हूं तो कोसलाधीश के दर्शन, कोसलाधीश के दर्शन। कहा जब पहली बार पहले मंडल, पहले मुकाम पर, पहले लोक पर या पहले नाम के स्थान पर पहुंचा तो क्या कहते हैं, जब हमको राम ने देखा, यही नाम निरंजन के भेजे हुए, वो निरंजन भगवान ने जब देखा कि ये काल का जीव यहाँ तक आ गया, इस सतगुरु की दया से और तो कोई भेज नहीं सकता। तो काल उनकी आरती करने कहा धन्य हो तुम और तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा गुरु दोनों धन्य है जो आज मैं सतगुरु के भक्त का दर्शन कर कि मोही बिलो की राम मुस्काही और बिहसत तुरत गयो मुख माई। कहते कि मुझे देखकर भगवान राम इतने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने दरवाजा खोला। वो दरवाजा उनके मुख से और हंसने पर मुख खुल जाता। जैसे ये मुख खुला यानी दरवाजा, फट से मैं उस दरवाजे के बाहर आया, निकल काल के लोग से बात चला। अब जैसे जैसे मैं
अगले नाम की साधना करता हूँ, उस नाम का सुमिरन करता हूँ और ध्यान करता हूँ और आबाजू को याद करता हूँ और स्थान पर प्रणाम करता हूँ, तो फट से वो मालिक भी दरवाजा खोल देता। प्रणाम करने से वो भी खुश हो। तो क्या कहते बड़े कांड पिंड ब्रह्मांडों की रचना उधर मतलब कहा जब उधर माज सुने अंडज लाया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर मध्य में अब ये लोग आज के वाचक ज्ञानी उल्टा पुल्टा कहते हैं वो उधर माने पेट पे चले गए, कहते हैं वो पेट पे चले गए, लेकिन पेट की ऐसी कोई रचना तो नहीं है कि उधर मातृ अंडा दिलाया देखो वो ब्रह्मांड दिखाया। तमाम ब्रह्मांडों की विचित्र रचना को देख रहा हूं। अगर पेट की रचना देखी तो किसी सर्जन से पूछो जो ऑपरेशन कर तो बता देगा कि पेट के अंदर तो मांस है, हड्डी है, खून है, मन मूत्र और इसमें क्या इसमें तो वो नहीं जो गोस्वामी महाराज उधर मात माने उधर मध्य में ये मध्य का उधर मध्य में जब पहुंचा तो क्या देखा? अनेक खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना। फिर आगे पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि कोटिन चतुरा ननकारी सा अवगणित शेष शारदाई सा। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर एक लाइन में खड़े दिखाई और यहाँ एक भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो पत्थर का बना लिया। जब सच्चा शंकर नहीं मिला तो कंकर का शंकर बना लिया। उसी की पूजा में लगे। अब उनको मिला नहीं तो नहीं कर। लेकिन उधर गोस्वामी जी महाराज परिचय दे रहे कि इधर नहीं, ये काल माया के देश में कोई नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव न राम न कृष्ण न कोई देवी न देवता। ये तो काल माया का देश है। यहाँ जो शरीर धारण करेगा वो मृत्यु के हवाले, बस जन्म मरण के सिवाय कुछ। पैदा होगे मर जाओगे, पैदा होगे मर जाओगे, यही सिलसिला अभी तक बना रहा और इसी में हम लोग घूमते फिरते हैं। कभी पशुओं के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में। जब 83,99,999 योनियां जब भटकी तब ये मानव तन को अब की बार अवसर चांस मौके के रूप में देती कि जाओ अब की बार तुम्हें मौका दिया जाए। तुम बहुत भटकी हो। 83,99,999 योनियों में ऐ आत्मा तूने प्रार्थना की है एक बार मानव तन दे दो तो मैं अपने घर को किसी संत महात्मा से अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊं। फिर यहाँ जन्म मरण में कभी नहीं। अरे भाई क्यों ऐसा कहती है? कहती है नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। मेरे नाक में तो दम हो गई। यहाँ मृत्यु और जन्म और मृत्यु और जन्म, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। पैदा हो गए फिर मर गए, फिर पैदा, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए। इसी चक्कर में हम लोग चक्कर लगाते हैं। अब ये मौका मानव तन के मिला है। ये 83,99,999 योनियों से निकलने का। अगर निकलना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आ जाओ और किसी की शरण में जाकर आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। न ब्रह्मा की शरण में, न विष्णु न शंकर, न कोई देवी न देवता, न कोई राम न कृष्ण। ये सब बीच के लोग आदमी बैठे। अगर इनको याद करोगे, इनकी पूजा करोगे, इनके के अनुसार चलोगे तो अपने लोग तक पहुंचा देंगे। और उस लोग का ये नियम है पुण्य छीणे मृत लोग। जब तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा, जिस पुण्य कर्मों के कारण वहां तक तुम पहुंचे हो, जब पुण्य छीण हो जाएगा
तो मृत लोग में ढकेल दिया, जाओ फिर कमाओ फिर आओ। ये भी सब भ्रमण ही है, ये भी भटक है। देखो किस तरह से रचना ये बनाई, रचना का विस्तार बड़ा विचित्र, और यहाँ तुमको किसी ने बताया नहीं, रचना किसी ने नहीं बताया। अगर रचना का विस्तार बता दिया गया होता तो आप काल माया के देश से निकलने की तैयारी करते, क्योंकि आपको मालूम हो जाता कि हमारा घर, हमारा मंडल, हमारा देश ही नहीं है। जब जीवात्मा को अपने देश की खबर मिली, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने जीवों को जगाने लगे और जीवात्मा को खबर, अरे तू कितने निर्मल, पवित्र, प्रकाशमय, आनंदमय, यानी देश की रहने वाली, अरे तू कहाँ आकर इन गति के लिए इस पाप पुण्य के चक्कर में क्यों पूरा राज खोल के रखा। पहले यहाँ का बताया जहाँ फंसी, फिर इसको इसके देश का बताया। जब दोनों की तुलना की, कहती है मेरा देश इतना खुशनुमा, इतना सुंदर, जहाँ रात होती नहीं, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार कभी होता नहीं, मारकाट कभी होती नहीं, जन्म मरण वहां होता नहीं, काल की वहां पहुंच नहीं, माया की वहां पहुंच नहीं, ऐसे मतलब यानी प्रकाश में चेतन देश की मैं रहने वाली हूँ। जब ये राज सब बता दिया, संतों ने यही राज बताकर उसको जगा दिया। जब जीवात्मा जाग गई, अब उसके अंदर बेचैनी हुई, मैं अपने घर कब पहुंचूंगी, घर कब पहुंचूंगी, घर कब। बस अगर ये लगन लग जाए, जैसे आज आपका सत्संग आके अब के अंदर लाओ ना, कहीं घर चलो, घर चलो, घर कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये लो, क्योंकि सच्ची सुख शांति अपने घर में मिलती है। यही से देख लो, आप 4-5 दिन आए, कुछ नहीं, चुपचाप सत्संग सुनते रहो। जैसे दिनों की भक्ति पूरी हुई कि मैं 5 दिन के लिए आया, आज आखिरी दिन है, कल अपने घर जाओ। अब यहाँ कौन सी कमी बाई की, न तुमको रोटी की चिंता, न सब्जी की चिंता, न किसी मतलब यानी कोई चिंता नहीं, सारी व्यवस्था यहाँ बनी बनाई। सत्संग भी आपको मिल रहा, भजन भी आप कर रहे, या सेवा भी आप कर रहे, तो सारे काम तो आपको यहाँ हो रहे, फिर भी आपका मन यहाँ संतुष्ट नहीं होगा। उसकी संतुष्टि अपने उसी घर में जहाँ वो रहा, भले टूटी फूटी झोपड़ी हो, आदमी को अपने अपने निवास में ही, अपने आवास में ही शांति मिलती है। ठीक उसी तरह ये जीवात्मा राजा के शरीर में चली जाए, धनीमानी के शरीर में चली जाए, मनी विद्वान के शरीर में, लेकिन इसको शांति जब ही मिलेगी जब इन शरीरों से निकलकर अपने घर पर, तब पूर्ण शांति मिलेगी। इनके पहले शांति नहीं मिलने वाली। शरीर तो मिलेंगे और शरीर के भोग मिलेंगे, लेकिन घर नहीं मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब तक अपना मालिक पिता, अपना प्रिय प्रीतम न मिले, तब तक शांति नहीं मिलती। भाई पराये से कितने दिन आप शांति नहीं, इसलिए किस तरह से समझा के कहा, और ये सब बोल की चाहिए। ये तुम्हारे मनुष्य मंदिर के अंदर, सबके अंदर हुआ, और सबके अंदर ये मौजूद, सब आपको कहीं से कुछ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको कोई इंतजाम नहीं करना, वो सब इंतजाम पहले से बना के रखा गया। मंदिर आपको बनाना नहीं, ये मनुष्य मंदिर बना है। मूर्ति आपको खरीदी नहीं, परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा रखी हुई। यहाँ चेतन भी नहीं, यहाँ सब मंदिर भी जड़ और आत्मा यानी मूर्ति भी जड़, वहां तो चेतन भी जड़। और ये बना बनाया मंदिर, संतों ने आके यही समझाया, अरे भाई तुम कहाँ भटक रहे हो, तुमको तो मैंने बना के मंदिर दिया, ये 5 तत्वों का 5 मसालों को मिलाकर
इस मंदिर को मैंने बनाया और तुम्हें भेंट कर दिया, और अपनी मूर्ति को जीवात्मा को बैठा के दे। आपको कुछ नहीं ढूंढना, केवल उसकी याद करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, कोई इंतजाम पे होता नहीं, सब बनी बनाई देना। लेकिन आप बनी बनाई व्यवस्था में नहीं कर पाए तो बना के आप काम कर सकते। बनाना तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। जब बस की बात नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, लाभ नहीं पा सकते। इसीलिए बने बनाए चेतन मंदिर, चेतन मूर्ति से अपना काम बना लो। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाभ है समय, और ये लाभ कोई नहीं है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई तीर्थ, कोई मूर्त, कोई पानी, कुछ नहीं। कहीं चले जाओ, सिवाय धोखे के अलावा कहीं सच्चाई मिलने वाली नहीं। लेकिन फिर भी समझ तुम्हारी समझ में नहीं आ। बहुत दिन जब कोई काम में आदमी फंस जाता है तो उसी को अपना मुख्य काम मान बैठता है, आदत ही बन जाता है। जब आदत बन गई तो आदत तुम्हें मजबूर करती रहती है, और उसी आदत को इबादत मान करके उसी में लग जाता है। संत महापुरुषों ने इसी भारी भूल को दूर करने के लिए तो सत्संग जारी किया। ये सब सत्संग करते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे तो एक दिन तुम सच्चाई को पा जाओगे कि काल माया के झूठे देश में सत्य क्या है, सत्य कहाँ मिलेगा, सत्य कौन देगा, सत्य किसके दरबार में मिलता है, ये सब जानकारी आपको। लेकिन आपने ऐसा कोई विचार ही नहीं बनाया अभी। ये तो जबरदस्ती सत्संग सुना के आपके अंदर विचार पैदा किया जाए। कहाँ इन विचार को कभी लाते या कभी यहाँ आते। ये तो महापुरुष तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे, तुम्हें जगा रहे, सिखा रहे, तमाम तरह की परेशानियां सब बर्दाश्त करें। तुम क्या दुख उठाते हो जो संत महात्मा जीवों को जगाने के लिए दुख उठाते हैं। कितनी परेशानी, कितना दुख उठाते हैं और उनका सारा अपने ऊपर ले लेते हैं कि किसी तरह ये खाओ। अगर आपको मुसीबत दे दे तो छोड़ के बात करो, आपको बड़ी बीमारी दे दी जाए तो आप छोड़ के चले जाओ। इसलिए तुम छोड़ो ना, बने रहो। इसलिए तुम्हारा सारा दुख अपने ऊपर ले लो। उनको कोई बीमारी नहीं लगी नहीं सकती, ये बीमारी सब जीवों की है। अब जीवों का काम करने आए तो उनको तो मुसीबत उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग कहेंगे नहीं कर सकते थे तो वादा क्यों किया, नहीं ले जा सकते थे तो जीवात्मा को नामदार क्यों किया। जब तुम्हारे में ले जाने की ताकत नहीं थी, घर पहुंचाने की ताकत नहीं थी तो इनको नामदार क्यों किया। जीव तो ये भी कह सकता है। इसलिए अपने वचनों को पूरा करने वो सब कुछ बर्दाश्त करती और अपने जीव को घर पहुंचा के ही मानती। उनका संकल्प कभी इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल दृढ़ होता। जो संकल्प किया है मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा, जैसे हो वैसे, हमें कोई यानी काम किस तरह से करना क्यों न पड़े, कोई भूमिका, कोई व्यवस्था, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार क्यों न करना पड़े। लेकिन मैंने जो वादा किया है तो अपनी रूहों को, अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचा कर ही मानेंगे। अब ये कितना बड़ा वादा आपके लिए। आप अपने हित की बात नहीं समझते हो, आप अपने लाभ की बात नहीं समझते हो। आज तक तुम्हारे इस लाभ के लिए इस धरती मंडल पर किसी ने वादा किया ही नहीं, ये वादा किसी ने नहीं। चाहे जिसको गुरु बनाया हो, चाहे जिसकी पूजा की हो, भक्ति की हो, लेकिन ये काम करने का वादा किसी ने नहीं। इसी से आपको सत्य की जानकारी लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो सत्य का पता चले।
सत्य का संग बिना किए सत्य की जानकारी नहीं होगी और झूठ को छोड़ नहीं पाओगे। ये दोनों काम सत्य का संग करने के बाद ही। सत्य में आप में दृढ़ता आ जाएगी, मजबूती, विश्वास आ जाएगा और उधर बुरे पाप कर्म को छोड़ने लगोगे। तो महापुरुषों ने बहुत समझा दिया। क्या कहा उन्होंने? लेकिन ये कहा सत्संग का असर बहुत धीरे धीरे, जैसे आयुर्वेदिक दवा का असर धीरे धीरे, लेकिन जड़ समूल से रोग को नष्ट कर देता है। देर तो लगती है क्योंकि वो जड़ से काम कर रहा है। और ये एलोपैथी ऊपर का ऊपर ऐसे कर दिया या दाब दिया, दाब ठीक नहीं किया, खत्म नहीं किया, दाब दिया, इसलिए उसका नाम दबा दिया रोग को। और जब तक दवा का असर रहेगा तब तक दबा रहेगा, फिर ऊपर आ गए, फिर तुमको और तुम ये विश्वास करोगे नहीं नहीं दवा बड़ा फायदा किया, देखो इतने दिन ठीक रहे। अरे ठीक का मतलब दोबारा ना हो तब तो ठीक है। ये तो उसका नाम है दवा और आयुर्वेदिक है दवा। वो और बा में यही फर्क, वो रफा दफा कर देता रोग को, ये बीमारी को दाब देता। अगर ये सब राज खोल दिया जाए तो एलोपैथी की तरफ कोई न जाए। ये आयुर्वेदिक की जानकारी ना होने के, आयुर्वेद को नहीं पढ़ा और आयुर्वेद का ज्ञान नहीं किया, तब आज आप दूसरे के सहारे पर टिके। ये दवा विदेशों में बनती है। अब विदेश का माहौल वातावरण अलग, विदेश का खान पान अलग, विदेश का रहन सहन अलग और भारत का अलग। दवा वहां बनी है तो यहाँ के लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? तुम्हारे रोग का निवारण कैसे करेगी? तो रोग का निवारण नहीं करेगी, रोग को दाबते 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 तुम्हारी बीमारी प्लस में यानी बढ़ गई, इतनी ज्यादा पुरानी हो गई कि अब दवा भी कम नहीं। तब वो डॉक्टर जवाब दीजिए कि भाई इतने दिन मैंने ठीक रखा, अब हमारे मुश्किल। उसने इतने दिन दाब करके इतना रोग पुराना कर दिया है, अब वो कहता मेरे बस की बात नहीं। अब जवाब दिया, अगर पहले जवाब देता तो उसके पैसे कौन देता? कोई पैसा देता? ये बताओ आप, अगर मेडिकल स्टोरों से की दवा से सब लोग ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे, कोई दवा नहीं खरीदेगा। इसलिए वो दवा तुम्हारे मन को दाबेगी, ठीक नहीं करेगी। अगर सब लोग ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगी। ये तो सब बेचारे बेरोजगार हो, करोड़ों रुपए लगाया, ये सब उनका बेकार हो। तुम ये बैठकर कभी बुद्धि से नहीं सोचते हो कि जिस चीज से पूर्ण फायदा हो जाए, रोग बीमारी चली जाए हमेशा के लिए, फिर दवा खरीदने कौन जाएगा? फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जिन्होंने तुम्हारी यानी मर्ज पर और तुम्हारे परहेज को देखकर उन्होंने दवा बनाई। ये पाश्चात्य देशों के लोगों ने तुम्हारा खान पान क्यों खराब किया? जब इनका खान पान खराब कर देंगे तो उनको मालूम है अंडा खाने से कौन बीमारी होती, मुर्दा मांस खाने से कौन बीमारी होती, पक्षियों का मांस खाने से क्या बीमारी, और मतलब पशुओं के खाने की क्या बीमारी, सबकी अलग अलग। प्रेमियों, पशुओं का खून अलग और तुम्हारा खून अलग। तुम्हारा खून नहीं मिलता। अरे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कहता भाई घर के सदस्यों को बुला के ले आओ, हमें खून की जरूरत। जिसका खून मिलेगा उसी का चढ़ाया जाए। मिलेगा तो फायदा करेगा, नहीं नुकसान करेगा। यहाँ पर आपने सर डॉक्टर और तुमने मुर्गा खाया, बकरा खाया, मछली खाई, अंडा खाया, जो खाओगे उसी का तो खून बनेगा। तो तुम्हारा खून मुर्गे का और बकरे का, मछली, अंडे का बन गया। अब ये मनुष्य वाली दवा तुम्हारे कैसे काम करेगी?
तुमको तो पशुओं का और पक्षियों का डोज चाहिए, तब तुम्हें बहुत थोड़ा बहुत फायदा भले हो जाए। इसीलिए तुम्हें कोई काम नहीं करता, क्योंकि कहा भाई कि सबका भोजन अलग, उस भोजन से उत्पन्न वाला खून वो भी अलग। जब आप जान गए हो कि जब जिसका खून मिलता है डॉक्टर उसी का खून चढ़ाता है, तो ये बताओ तुम्हारा खून और मुर्गे का, बकरे का, मछली का खून मिलता सबका अलग अलग, तो फिर तुम्हारी बीमारी कैसे? बीमारी और बढ़ जाएगी। क्यों? जिसका खून मिलता है उसी का काम करता है, और तुमने उनको खाया जिनका तुम्हारे खून से बहुत अंतर है। धीरे धीरे तुम्हारा खून पशुओं का और पक्षियों का ही बन गया। अब तुम्हारे अंदर जब बीमारी होगी तो पशुओं पक्षियों की होगी। अब तुम दवा मांगोगे, इंसानों मांगोगे, तुम कभी नहीं ठीक है। और ये रात तुमको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान विदेश से व्यापार कर रहा है। उनको तुम्हारी जान की चिंता नहीं है, उनको अपने मान सम्मान सामान की चिंता। जो बदले में वो सामान लेते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो हो जाएगी। कब तक आप मार खाओगे? कभी न कभी तो घूम के खड़े ही हो जाओ। अगर पहले खड़े हो जाओ तो कम से कम वो समझ ले कि नहीं, ये भी जान गया, ये भी बराबरी कर सकता, ये भी लड़ सकता। लेकिन जब खड़े कब हो गए? जब सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए आपको जगाया जाए, ये जन जागरण का संदेश सारे हिंदुस्तान को जगाया जाए। ऐ हिंदुस्तान के लोग, अपनी भारतीय संस्कृति को समझो, अपने ऋषि मुनि महात्माओं के यानी स्वच्छ और शाकाहार भोजन को समझो, जो तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आने देगा, अकाल मौत नहीं होने देगा। तुम मानो जीवन का पूरा जीवन जी के मरोगे, लेकिन जो बात मानोगे तब तो ये मानता आप में कभी आई नहीं सकता, कब नहीं आ। तो देखो कहां से कहां देश चला। जिस देश की सब पूजा करते हैं, भारत का खंड देश, इन्होंने सब खंड करा। इतने खंड माने बंटवारा, इतने प्रांत, इतने जिले और इतने गांव, मतलब और इतनी उपजातियां, सब एकदम खंड खंड करता, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर दो तो उस वस्तु की सार्थकता समाप्त हो जाती है, उसकी महिमा और उसका वो साकार रूप समाप्त हो जाता है। और ये सब इसी करने में जुटे पड़े। ये प्रांत ये प्रांत या उसमें ये खिला दिया, क्योंकि इनके पास कोई तंत्र नहीं, बिगाड़ के अलावा बनाने की क्षमता कुछ नहीं, तो बिगाड़ ही करते हैं। और इतना बिगाड़ करते करते आज सब कुछ नहीं, और अब भी नहीं जाग रहे। तुम अब भी सोते रहेंगे। इतना बिगाड़ तुम्हारे साथ किया गया, तुम्हारी व्यवस्था का बिगाड़, तुम्हारे रहन सहन का बिगाड़, तुम्हारी शिक्षा का बिगाड़, तुम्हारे न्याय सुरक्षा का बिगाड़, तुम्हारी रोजी रोटी का बिगाड़, लेकिन तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया। अरे आदमी का कोई नुकसान कर देता है तो तुरंत जान जाता और कहता ये मेरा दुश्मन, नुकसान करने को सहयोग करते। तो ऐसे लोग कभी कम नहीं बनते। जब बुरे व्यक्ति का सहयोग लोग करेंगे तो समझेगा कि हमारा बुरा काम सबको अच्छा लगता, इसीलिए लोग सहयोग करते बगैर विरोध के। विरोध का मतलब है कि जानकारी करके, यानी हम जान गए, हमें जानकारी हो गई, हम अपनी जानकारी सबको जनाएंगे, सबको बताएंगे। ये विरोध नहीं है, ये सच्चाई सत्य का प्रसारण, प्रचार प्रसार। इस सत्य की जानकारी ले लो तो तुमको आराम मिल जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी। तो मतलब यानी
और अगर आप सत्य की जानकारी नहीं लोगे तो झूठ तो हमेशा परेशान करता रहेगा। चाहे झूठ बोलने वाला हो चाहे झूठ सुनने वाला हो, दोनों परेशान रहेंगे, दोनों अनभिज्ञ रहेंगे, अधूरे रहेंगे। झूठ से कोई काम न बनता न लंबे समय तक रहता। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। और तुम्हारे साथ ये सब अन्याय हो। एक दिन नहीं 70 वर्ष से आदमी कहला एक बार 2 बार 3 बार, और तुमको 14 वर्षीय हो गई, 14 पंचवर्षीय योजना निकल गई, 70 साल निकल गए, कुछ नहीं मिला। कहते रहे, भाषण करते रहे, वादा खिलाफी करते, यानी मतलब करते रहे, वादे करते रहे, किसी वादे की पूर्ति। धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। ये झूठे वादे, झूठी शपथ कसम खाने के बाद जब ये शपथ लेते हैं तो गंगा जली भर के रखी, आज को उठाओ, गंगा की कसम खाओ। गीता रामायण भागवत रखी जाती, इसको हाथ में पकड़कर शपथ ली जाती कि मैं जनता की सेवा करूंगा, कोई कष्ट मुसीबत अपनी जनता पर नहीं आने दूंगा। ये सब कहते, लेकिन वो जानते हम तो कह रहे करेंगे, जो बताओ वो कहला लो। जब करना नहीं है तो कहलाने के कुछ भी कहला लो। तो जाने सब कैसे, जैसे पुलिस जब पकड़ता है किसी हमारे जल के, जो नहीं कहा वो भी कह रहे, जो नहीं किया वो भी कहला रहे। ठीक उसी तरह से ये बेचारे सब कुछ शपथ कसम खा जाते, गंगा को खा गए, रामायण गीता भागवत को खा गए। जब सबको खा गए तो क्या तुमको बाकी रखे? तुम्हारी भी कमाई खा गए, लेकिन तुम्हें होश नहीं कि हमारी गाड़ी कमाई क्या कर रही, आपको होश नहीं। इसलिए बाबा जी को अपनी आवाज लगाई, कहे हिंदुस्तान के लोगों, तुम कब तक सोते रहोगे? तुम्हारे सोने का परिणाम पिछले इतिहास में है। जब तुम पहले सोए तो तुम्हारे सोने के कारण 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए, उन्होंने लाभ उठाया, मुट्ठी में अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हारे पर शासन किया, तुमको गुलाम बना के रखा, और 70 साल से तुम फिर सो रहे। ये सब गुलाम बना के रखा। हमारे जवानों ने, सूरवीरों ने गुलामी को दूर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन ये जिम्मेदार गुलाम की गुलामी बने। इन्होंने उस पर कोई दोष नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई कुर्बानी दी होती तो कुर्बानी का अर्थ जानते, कुर्बानी की कीमत जानते। ये सब अपने अपने घरों में आजादी से रह गए, इनको कोई मतलब तो है नहीं। और धीरे से जब उनका वक्त आया, कहा जनता खिलाफ ना हो, तो धीरे से जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब आदमी फिर वही काम वही करते, खाली सांत्वना देने के लिए नारेबाजी करती। तुम समझते हो वो बनी शहीदों को मानते हैं, वो कुर्बानी करने वालों को मानते, वो भक्तों को मानते, वो महात्माओं को मानते, वो धर्म को मानते, वो भगवान को मानते। अरे वो किसी को नहीं जानते और किसी को नहीं मानते, वो केवल अपनी कुर्सी को जानते और किसी को, अपनी कुर्सी को जानते हैं और कुर्सी बरकरार रहे वही काम करता। तुम्हारे लिए कुछ तो कम से कम पिछले इतिहासों को पढ़कर, भूत को पढ़कर वर्तमान की जानकारी कर लो तो भविष्य बन जाएगा। अन्यथा भविष्य की उम्मीद मत रखो, वर्तमान खराब है और भविष्य से ज्यादा खराब है। अगर वर्तमान में आपने न समझा, अपने आप को न बनाया, सुधारा, तो निश्चित है भविष्य आपका और बड़ा खराब है, फिर उस पर बचना बचाना मुश्किल है। तो एक बात को आपको समझना चाहिए,
देखो आज कितनी मेहनत की, आज का नजारा आपने देखा, कितने ग्रामवासी कितने प्रफुल्लित थे, कितनी खुशी से बात को स्वीकार किया, प्रसाद भोजन किया और इसके बाद जाग जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, उसको कहते हैं जागरण। इन्होंने तो जागरण की परिभाषा करा दिया, नाच गाना रात भर कहते कहते जागरण होगा, उसको भी जागरण। तो प्रेमियों, ये आध्यात्मिक जन जागरण और शाकाहारी बनने का संदेश जो सारे भारतवासी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान रहने वाले के लिए अति अनिवार्य। जब तक ये काम नहीं होंगे इस देश में कोई खुशहाली नहीं आ सकती। तुम कितना भी जोर लगा लो, बाबा जी ने ऐलान किया जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, का तुम इसे झुका नहीं सकते। सारे झंडे अपने आप झुक जाएंगे, ये लोग अपने आप उतार के रख देंगे, क्यों? इनका झूठ सिद्ध हो गया और बच्चा गुच्चा सिद्ध हो जाएगा। परेशानियों में जब तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, अंत तो भारत की जनता के विचार बदल गए, लेकिन मजबूरी में बदले तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। अगर परेशानी होने के पहले अगर जाग जाओ, चेत जाओ और बदल जाओ तो भी परेशानियों से बच जाओगे, हानि और नुकसान से बच जाओगे। लेकिन यहाँ मनुष्य ठोकर खा के समझता, तो ये कौन सी बुद्धिमान हो? अगर ठोकर के पहले समझ जाओ, लेकिन कहते नहीं, मगर ठोकर के समझ, ये तो अज्ञानियों का विषय है। ये अज्ञानियों के लिए है कि ठोकर खा के समझता, लेकिन ज्ञानी ठोकर आने के पहले ही समझ जाता कि ठोकर कहाँ लगती, कैसे लगती, किस काम को करने के कारण लगती, उनको पहले ही जानकारी है। वही जानकारी आपको देती और सब तरह। तो आज भी आपको जगाया जा रहा है। क्या जगाया जा रहा है? कि स्वामी जी की पानी कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक के और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जो आजादी मिली है वो हंसी मजाक में, खिलवाड़ में नहीं मिली। कितने वीर कुर्बान हो गए, कितने माताओं की गोदी सुनी हो गई, कितने बहनों का सुहाग लूट गया। प्रेमियों, तब आजादी का दर्शन हुआ। आज उस आजादी को किस तरीके से बर्बाद किया गया और पूर्ण बर्बादी के कगार पर आजादी को खा लिया। अब आजादी बेचारी रो रही है, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। अम्मा बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे अपने
गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। जो धर्म शिक्षा हमारे नैतिक जीवन को उज्जवल बनाने के लिए थी, आज वो समाप्त हो। बनाने वाले कौन थे? वेद और पुराण। 4 वेद ब्रह्मा जी के लिखे। उन्होंने कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा नहीं मांगा। और सुनाने वाले क्या करें? जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव, परिश्रम, त्याग, उन्होंने एक पैसा। और सुनाने वाले सारा देश समाज लूटे। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना नैमिषारण्य में की। तो उन्होंने तो एक पैसा नहीं, कोई रुपया पैसा, सामान, सेवा, कुछ। और ये सुनाने वाले क्या? सारा देश समाज लूटे, कोई कहने वाला नहीं है। मानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने, उन्होंने भी कोई सेवा सामान नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या कर? क्योंकि जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव, त्याग, परिश्रम, उनका उद्देश्य ज्ञानार्जन का, और सुनाने वालों का उद्देश्य है धनोपार्जन का। ऐसा कैसे? सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान कैसे मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा उसकी चिंता नहीं है। सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान कैसे? लेकिन समझ में किसी के अभी नहीं आ, किसी की समझ में नहीं आ रहा किनका लक्ष्य उद्देश्य क्या था, किस लिए ये लिखे गए, कैसे समाज की स्थापना के लिए, मानव के अंदर कैसे भाव और सच्चाई पैदा करने के लिए कुछ नहीं लिखा। इस विकार आज वेद शास्त्रों की महिमा क्या रह गई कि वेद शास्त्र की दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की ये कमाई और जाति भोग विलासों में। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की ये कमाई जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। दूरदर्शी आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों के हालात जो ये भारत देश विश्व का गुरु आज ये सबको गुरु बना रहा, सबकी महिमा उजागर कर रहा और अपनी महिमा नीचे गिरा। जिसको देखो वो क्या करता है, वो यही करता है। कोई कह रहा हम लंदन रिटर्न, कोई कह रहा अमेरिका रिटर्न। इनको शर्म नहीं आती? दूसरे देश का प्रचार करते हो, दूसरे देश की महिमा गाते हो। क्या तुम्हारे देश में
ऋषि मुनियों का विशिष्ट विज्ञान जो विश्व में कहीं नहीं है, जो भगवान मिलाने वाला ऐसा विज्ञान यानी विश्व में किसी देश के पास, एक केवल भारत के पास भगवान से मिलाने का। तो आपने अपने इस भारतीय उच्च आदर्श को एकदम नीचे डाल दिया और भोगी देशों की नकल करके उनका नाम रोशन किया। ये कहने में तुमको शर्म नहीं आती? ये यानी लंदन इटल कहते हो तो अपने देश को गिरा रहे, अपने देश को नीचे कर रहे। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ये भारत की शिक्षा। और ये ऐसे निकले निपुते कि विदेशों की यानी शिक्षा और ला करके विदेशों का नाम कर रहे और भारत देश को नीचे गिरा रहे। अरे ये सब तुमको हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ये ऋषि मुनियों का देश, ये साधु संत महात्माओं का देश, ये भगवान का देश। ज्यादातर भारत में ही भगवान ने अवतार लिया और खासकर उत्तर प्रदेश में। ये उत्तराखंड ऋषि मुनियों की भूमि, ये भगवान को प्यारी है, इसलिए ज्यादातर अवतार उत्तर प्रदेश में हुए। ये सब आपको ध्यान, और सारा विश्व जिनकी गुणगान करता गाथा गाता, अयोध्या के राम और मथुरा के कृष्ण, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का भगवान जिसकी महिमा अब विदेश भी गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम भूल गए हो, तुम इनके इतिहास को भूल गए हो। वो किस काम के लिए आए थे, उनका काम अलग, और संत महात्मा किस काम के लिए आए, उनका काम अलग। ये जो भगवान के अवतार 10 अवतार, कच्छ मत्स्य 12, नरसिंह वामन और परशुराम, ये सब, और राम और कृष्ण 10 अवतार। लेकिन संतों ने कहा 10 अवतार काल के जानो, इन सबसे तुम दो किनार। संत बताई नहीं जानो, रहे काल के गार, कासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा सावधान है कि यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण ये नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाया। एक राम जो तुम्हारे यहाँ दिया था, वो तो सरजू में डूब के मर गया, आत्महत्या कर ली। और दूसरा कृष्ण ने, उसको बहलिए ने बाण मारा, उनकी हत्या हो गई। ये तो सब मारे गए। अरे भगवान बचाने वाला होता है कि स्वयं मारा गया और नहीं अपने को बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? इसलिए भारत को दया भगवान की आवश्यकता है। दया भगवान दया का भंडार लेके बचाने के लिए आता है, गुनाह पाप को माफी दिलाने के लिए आता है, जीवात्मा को जगाने के लिए आता, परमात्मा से मिलाने के लिए आता। दयाल का ये काम है। आप जब काल दयाल की महिमा जान लोगे, उनके काम जान लोगे, उनके कारनामे समझ लोगे, तो तुम्हारी में सब आ जाएगा समझ में। लेकिन उनके कारनामों की महिमा सत्संग है। सत्संग में दोनों की महिमा, काल और दयाल की दोनों की महिमा। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए सत्संग सर्वोपरि। वो तो सजीव त्रेता द्वापर की कहानियां हैं जो तुम्हें ये लोग सुनाते। उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा लेते, और चर्चा से कुछ होने वाला, कुछ हुआ? इतनी बातें सुनी, इतने यज्ञ कराए आपने, इतनी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, इतने मंदिर बनाए, लाखों बीघे जमीन मंदिर की गुरुद्वारों में घेर दी जाए, लेकिन धर्म कहीं आया? धर्म नहीं दिखाई दे रहा। क्या धर्म मकान बनाने से आ जाएगा? तो इतने अच्छे अच्छे ये कोठियां बनी है, भगवान इसी में रहने लगता। तुम्हारे टूटे फूटे मंदिर में कभी नहीं आता। अगर वो मकान का शौकीन होता तो ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं है।
अगर वो मकान के शौकीन होते तो 14 वर्ष जंगल में झोपड़ियां क्यों बनाई, 14 वर्ष झोपड़ी में व्यतीत क्यों किए? ये तो इतिहास तुम्हारा बता रहा और नहीं आपकी समझ में। केवल देखते रहते हो, बुलाते रहते हो, सुनते रहते हो, बोलते रहते हो, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। इसलिए हमेशा जागने की सोने पर ईश्वर कुछ प्राप्त नहीं करता। अगर सोते रहोगे ये संतों का जगाने का समय अगर व्यस्त में चला जाएगा, फिर तुमको जगाने के लिए इस व्यस्त मंडल में कोई नहीं आएगा। ये जगाने का काम कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेने देने का काम तो करेगा, लेकिन जगा देंगे तो चोर चोरी कैसे करता है? तो वो तुमको सुलाते सोते रहो ताकि हम चोरी करते और तुम जान ना पा हमारा काम हमारा खेल। तो इसीलिए तुमको ये सुलाया गया। तुम भ्रम की नींद, तुम अज्ञानता की नींद, तुम भोगों की नींद में सो रहे हो। तुम कभी नहीं जाग पाओगे। जब तक संत वाणी नहीं सुनोगे तब तक आप जाग नहीं पाओ। जगाने के लिए संत वाणी और बहकाने भरवाने मारने के लिए काल की वाणी। दोनों वाणियों का इतिहास आपके पढ़ लो, आपकी समझ में सब आ जाएगा कि मैं संत वाणी अपनानी कि काल की वाणी से अपनानी अपनाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए आज भारत भूमि पर एक नया संदेश, नए युग के निर्माण का आपके सामने लाया गया और ये कहा गया कि भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा के बाबा जय गुरु। भारत की भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा के बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए और चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा के बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेश। गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बिचारे, मंदिर में जितिए गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बिचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब लड़ भिड़ सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद दिलाने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत है धर्म कर्म भूमि, भारत है धर्म कर्म भूमि। ये बात दिलों से निकल गई, स्वार्थ में सब ही डूब गए। राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई, राजनीति में धर्म नीति का हम पाठ पढ़ाने आए हैं और विश्व मसीहा के बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र। शासक वर्ग के बेविचारों से अब सारे मुल्क का ये बच्चा बच्चा और रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने
आए हैं और विष्णु मसीहा हे बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर इन नया संदेशा लाए हैं और विष्णु मसीहा हे बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। आज बहुत मेहनत की करीब 5-6 घंटे तो मैं वहां बैठा कन्या पूजन में कन्याओं के स्वागत सम्मान के मैं वहां बैठा और फिर वहां से अंदर गया तो वहां कुछ लोग मिलने जुलने वाले उनसे मिला प्रसाद दिया और तुरंत यहाँ बैठ गए। अब ये सोचो आप इतनी उम्र में इतनी मेहनत की अवसर कितना समय छोड़ी ये कितना समय हो गया 12 बजे से और 10 बजे ये 10 घंटे का समय आपके लिए दिया गया। कितनी मेहनत की जा रही और उसके बदले आपसे कोई इच्छा नहीं रखी जा रही, क्योंकि ये मेहनत कुछ लेने देने के लिए नहीं है। ये मेहनत है जीवों के कल्याण का। ये लेने देने का विषय यहाँ नहीं कि बदले में आपसे कुछ लिया जाए, क्योंकि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर परमार्थ समाज देव धर्म हित समाजी जो आते हैं वो किसी से लेते, वो भिखारी नहीं होते, उनका ये काम नहीं है। तो आपको ये सब समझाया जाए। एक नया संदेशा नए युग के निर्माण का कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बिल्कुल नया संदेशा। इस सृष्टि में किसी ने ऐसा संदेश नहीं दिया। आयु परिवर्तन की आवाज लगाने की शक्ति किसी में नहीं। यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता और कलयुग का इंसान कोई बुरी आदत आ जाए उसको नहीं परिवर्तित कर पा रहा। लेकिन यहाँ तो युग परिवर्तन की आवाज छोटी मोटी ये आवाज लगाने आए हैं विश्व मसीहा उनका वो लेने देने वो दान दक्षिणा रुपया पर्दा लेने नहीं आए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने नहीं आए, वो धर्म की स्थापना करना, मानव धर्म की स्थापना करना। धर्म के नाम पर तो आपको भ्रमित कर दिया। कितने धर्म बना दिए। मानव एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। मानव जाति एक ही तो एक ही जाति होना चाहिए। मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है और इन जीवात्मा को एक ही मालिक है। फिर ये दुविधापूर्ण ये माहौल वातावरण क्यों किया गया? ये तो सबसे बड़ा बरमाना बहकाना हुआ। धीरे धीरे आपकी समझ में चला जाएगा। सत्संग में आते जाते रहोगे। मैंने अब सत्संग की शुरुआत की। धीरे धीरे आपको वो सारी बातें आपके अंदर बैठा दी जाए जिसकी आगे जरूरत है, जिससे समाज देश दुनिया का उत्थान हो। एक देश एक राष्ट्र मुल्क की बात नहीं है, सारे विश्व का कल्याण। ये अच्छा संदेश है, ये ऐसा जागरण है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया। मैं तो बराबर प्रयत्नशील हूँ, लगातार कोई न कोई मोड़ आपके लिए तैयार किए रहता हूँ। अभी ये सब चल रहा, अभी 2 दिन की बात का प्लान 30 मार्च को भगवान श्री राम की जन्म तिथि, रामनवमी के पावन पर्व पर
एक काफिला 9 जिलों में भ्रमण करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिले उनमें भ्रमण करे, उनकी स्थिति का जायजा ले, और देश की स्थिति का जायजा कि तुम्हें बता दिया कि सड़कें कितनी अच्छी हैं, फिर सड़कों का पैसा कहाँ गया, ये टूटी फूटी क्यों है, ये बिजली खंभे टेढ़े हो गए, सीधा नहीं क्या, तार टूट का टूटा पड़ा, ये सब दिखाया जाएगा। पूरा नक्शा आपके सामने दुर्दशा का ये पेश किया। हमारा एक ही लक्ष्य नहीं है, तुम्हें घुमाने का लक्ष्य नहीं है, अनुभव कराने का लक्ष्य। हर चीज का अनुभव करा दूंगा। जब काफिले में चलोगे तो तुमको नए नए अनुभव होंगे। ये अपने जीवन में तुम कभी फेल नहीं हो सकते, वो अनुभव आपको करा दिया जाएगा। हर स्थिति परिस्थिति में रहना और जीना आपको सिखा दिया जाएगा, चाहे कोई अच्छी स्थिति आवे चाहे खराब, लेकिन आपका मन कभी डिग्री नहीं, वो चीज आपके अंदर भर दिखाई। ऐसा नहीं ये कोई घूमने फिरने कोई देशाटन भेसाटन ये था, घूमते घूमते तो कितने जन्म चले, घूमते ही रहे, भ्रमण ही करते रहे। अब भ्रमना नहीं है, सारा भ्रमण दूर करना है और अपने देश जाना, लेकिन उसके लिए शरीर से ही जाना। शरीर साध्य है, साधन। साधन अगर किसी चीज का खत्म कर दोगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए आत्मा का साधन शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा रहती है, इसलिए साधन तो है आत्मा। तभी आत्मा इसके लिए फिक्र करती और महात्मा तभी इस जड़ी शरीर की चिंता रखते कि इसको निरोग बनाए रखो, इसको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बना दो, तो मतलब तो ये लंबे समय तक यहाँ बना रहेगा, और लंबे समय तक रहेगा तो लंबे समय तक जीवात्मा को रहने का अवसर और भजन करने का, नाम की कमाई का अवसर मिल जाएगा। इसलिए ये साकार का संदेश किसी को नहीं मालूम, इस पर कोई नहीं समझ सकता, कोई बुद्धि नहीं दौड़ा सकता कि आखिरकार ये क्या हो, साकार का मतलब क्या, अभी ये समझ नहीं पाए। और हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार, हम कोई नई बात नहीं कहते, न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो बीच में त्रुटि, कोई गलती कोई फाल्ट हो जाती, उसी को ठीक कर दिया। अबे आपने गलती कर दी, बिगाड़ कर दिया, उसी को ठीक किया जा रहा है कि बच्चा जब पैदा होता है 3 गुणों को लेकर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही शरीर धारण करता है, मृत लोक मंडल पर आता है। और तुमने 3 गुणों में पहले गुण खो दिया कि तुम शाकाहारी नहीं रहे तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही नहीं, आपने व्यवस्था खराब कर दी। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को समझ लें तो उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन, लेकिन समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा। नित्य नया मोड़ जब आपके सामने रखा जाएगा और सब में साकार प्रधान, हमारा कोई कदम उठेगा साकार के बिना नहीं उठेगा, ये जरूर उसमें आधार रहेगा। तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे इस पर इतना जोर क्यों दिया। जब किसी पर जोर ज्यादा दिया जा रहा हो, समझ लो ये जीवन की सबसे आवश्यक और जरूरी चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे, सबके
सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को बराबर समझते रहिए। वो सब तरफ से आपका काम, ये सत्संग सुनते हो ये भी तुम्हारे अंदर झाड़ू लगाएगा। जो कानों से आज तक गंदगी सुनी, गंदे शब्द सुने हैं, आज ये सत्संग वचन सुना सुना कर वो गंदगी निकाली। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा हर दृष्टि से काम ही किया, ये सफाई हो जाए फिर दे दीजिए। आंखों से जब ये दृश्य देख रहे हो, ये अच्छे लोगों को देख रहे हो, ये शाकाहारी और भजनानंदी सेवादार इनको देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखों की गंदगी, जो तुमने बुरा देखा, बुरे लोगों को देखा, बुरे कर्मों को सुना, ये सुनने और देखने वाली ये सब गंदगी सत्संग के द्वारा समाप्त हो गई। ऐसा मत समझो, हर काम से तुम्हारे कर्मों की गंदगी जारी कर, नहीं इतनी ज्यादा उतर नहीं सकती। चौमुखी ये यानी प्रयोग किया जा रहा कि जितनी जल्दी इसको साफ कर दिया जाए और पाक सामने मन पवित्र हो जाए, बस अपने घर की तरफ चले। सब तैयारी थी, हमारा कोई लक्ष्य निशाना अध्यात्म कोई अलग नहीं है। हाँ, दो चार आने बात करता हूँ, वो भी व्यवस्था थी, बाकी मेरा सब अध्यात्म। अब अध्यात्म को कौन समझेगा? जो करता होगा, जिसने किया होगा वो समझेगा, बाकी सब नहीं। देखो आज इस 5 दिवसीय मुक्ति दिवस के पावन पर आज ये सत्संग पूर्ण समाप्त, पूर्ण विराम ले रहा हूं और इसके बाद काफले की तैयारी, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निकलेगा उसकी तैयारी, और वो 30 मार्च को रवाना हो जाए। जयदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरुधाम से नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश से रवाना ये पूरा अध्ययन करके लौटेगा, जानकारी लेके लौटेगा, तरह तरह की जानकारी। ये सब आपको इसलिए कराया जा रहा है कि भारत की स्थिति अगर कोई पूछे किसी गांव जिले की, तो फट से आप बता कि कहीं काम नहीं हुआ, कहीं शांति नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं, ये सब तुम बता सकते हो। कहोगे नहीं, मेरा देखा, मेरे आंखों देखा है। इसलिए आपको अनुभव कराने के लिए ये सब कराया जाए। और इसमें अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तब आप ये समझ लो कि आपका कल्याण इस कार्य में, क्योंकि शरीर तो पूरा होने का समय निश्चित है। वो घड़ी शायद वही हो, वही की, तो फिर वहां से तुम्हारा भला हो जाए, क्योंकि वो अध्यात्म की घड़ी है। उस घड़ी में अगर कोई आपको दुर्घटना, कोई हानि होती है, तो ये समझ लो तुम्हारा लेन देन पूरा, वहां भी लेन देन पूरा कराया जाए। और किसी की मौत हो जाए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, वो सीधे चला जाए दरबार में, उसको कुछ नहीं करना। उससे पूछा जाए, अरे भाई तुम किसके लिए आए थे? कहते स्वामी जी के। काफिले में किसके लिए आए थे? स्वामी। जो उनके लिए मरा या मर रहा, जान दे रहा, तो सीधा जाएगा। अगर ये सब राज खोल दिया जाए, तुम लोग यही चाहोगे हम लोग काफिले मर जाए, चले यार सीधे पर घर, क्या जरूरत जाने की। लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं जाता है, वो कर्मानुसार आपको फल। तो कभी आपको ये नहीं सोचना अरे आपकी मौत होगी तो चलो कोई चोट वोट लगे, इस बात को नहीं सोचना। अगर सत्संग के अलावा और कहीं होती दुर्घटना तो तुम समाप्त हो जाए। ये फिर भी तुम्हारी बचत है, तो तुम्हारा भोग पुराना
किया हुआ कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, तुमने किसी को मारा काटा जरूर है, लेकिन आज सत्संग में आने के कारण तुम्हारा शरण कम हो गया, घटा दिया गया और तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा भी करा दिया और तुम्हारी जीवात्मा को बचाया। मौत नहीं होने दी जाती जल्दी। हाँ, जिसका समय बिल्कुल पूरा है और दोबारा उसको आना है, फिर यहाँ उसकी मौत हो जाए। तुम्हारे देखने में मौत तो फिर आ जाएगा, क्योंकि अभी काम होना 1000 वर्ष का समय रखा है। अभी कितनी बार मरोगे मरोगे, क्योंकि ये काम तो तुम्ही से कराया जाएगा। इसलिए ऐसा मत समझो, काम करने के लिए से डरो मत, आने से मत डरो, लेकिन काल की गुलामी नहीं करनी। दयाल के आदेश के पालन करने के लिए जीव आएगा, काल की गुलामी के लिए नहीं आएगा। इस बात को सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग मिल तो आप लिए और कुछ लोग बाकी रहे। इच्छा तो हमेशा रहती है कि भाई जितने बार दरस परस मुख मंजन पाना, विप्र कायम सुन वेद पुराण, दर्शन और स्पर्श ये बार। जिस शरीर को बार बार छूने की इच्छा न भरे, वो शरीर महापुरुष का पहचान है। शरीर तो सभी है, कुछ शरीरों से डर लगता, छूने में, उनके पास बैठने में, देखने में डर लगता, और कुछ को बार बार देखने की इच्छा, बार बार छूने की इच्छा, साथ रहने की इच्छा होती। यही पहचान है। शरीर तो पंचभौतिक वो भी है, लेकिन उनके अंदर किसी कर्म की गंदगी नहीं, किसी अंग की गंदगी नहीं है, वो गंदगी से बिल्कुल परे। जय गुरुदेव। अब जो लोग न मिले हो तो मिलने नहीं, समय तो हो गया। सवाल आज पूरा दिन कितनी मेहनत की आपको, 5-6 घंटे वहाँ कन्या पूजन बैठा, और उसके बाद आया, अंदर गया तो वहाँ काफी लोग उनको मिला, उनको प्रसाद दिया और तुरंत फिर आते बैठ गया। अभी इतने घंटे एक आसन पर तुम्हें बैठा दिया जाता, कोई नहीं बैठता। 12-12, 13-13 घंटे एक आसन कोई बैठ नहीं सकता। आप यहाँ बैठ तो कितने पैतरे बदलते, मैं तो इधर बैठा और तुम चुपचाप रहे, तुम्हें बोलता भी नहीं। पहले इस बात को समझो, आपके साथ कितनी मेहनत की और कोई इच्छा नहीं रखी कि भाई कुछ हमको दे। ये श्रद्धा सेवा भाव जो आप दिखाते हो, ये तो तुम्हारी स्वामी भक्ति है, तो ठीक है, इसको होना चाहिए, लेकिन इसका हम दुरुपयोग न करते न करने देते। ये तुम्हारी गाड़ी कमाई का बिल्कुल सही। जो देखना चाहता हो मैं मिश्रा में चला जा, देखिए जो आप 150 जो भी आप इच्छा करके देते हो, मुझे तो जरूरत नहीं है, तो उठा के तुरंत उधर लगा, सब उधर लगा। तुम्हारी एक पाई वहां लगी, अपने चल के देख लो कि तुम्हारा जो तुमने 1 रुपया, 10 रुपया, 100, 20, 50 दिए वो कहाँ लगे करके आते, तो आपको पता चल जाए कि सेवा है और सेवा मांगी नहीं जाती, भीख मांगी जाती। सेवा श्रद्धा स्वेच्छा से दी जाती, स्वेच्छा श्रद्धा भाव से दी जाती सेवा, और मांगी तो भीख जाती। यहाँ भीख मांगने वाला मैंने कभी किया ही नहीं, न पहले कभी ना बताता जरूर, और जो प्रेमी सेवा भाव से करता है उसका पूछा हमने भाई क्यों देते हो, हमें तो जरूरत, हमारा कोई खर्चा नहीं, कोई हमारे कोई फल फूल मेवा, कोई दूध घी, ये मतलब मीठा मीठा तो मैं खाते नहीं, बहुत सादा बोल, 1 रोटी तो पहले 2 रोटी, ये तो हर दिन मैं करूंगा, लेकिन अरे भाई कोई परिवार होता, परिवार के लिए बाल बच्चों
के लिए करता है, इसके लिए उसके लिए। यहाँ तो अगर ज्ञान दृष्टि से सोचो, ये मेरा परिवार, ये और सब अपने परिवार के लिए करते। अगर हम भी अपने गुरु परिवार के लिए करें तो इसमें बहुत सा गलत। हम भी तो परिवार के लिए, परिवार की तो व्यवस्था है वो नैमिषारण्य में, और कोई नहीं कर सकता। वहाँ क्यों किया गया, उस स्थान का चुनाव क्यों? जगह तो हिंदुस्तान में बहुत है, और आश्रम भी कई हमने बनवा, लेकिन मैं कहीं ठहरा बना के छोड़ दिया और प्रेमी रहते। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मेरी पहचान झोपड़ी। आज भी देखो आपके आया हूँ झोपड़ी में, कहीं जाता हूँ, कहीं कार्यक्रम है, कहते फूस की झोपड़ी रखते बस इंतजाम। और तुमसे अपनी सोच के अनुसार ये व्यवस्था सुविधा, लेकिन मेरा एक झोपड़ी आप रख दीजिए, मैं उसी में जमा कर। अभी मैंने आपको दिखाया जब ये नैमिषारण्य में सदगुरु धाम बन के तैयार हो, लोग सोचते थे प्रेमी कि अब तो बाबा जी इसी में रहेंगे, बहुत बढ़िया महल बनवा दिया था। मैं तो उसमें एक दिन सोया, केवल देखने मुझे से गया, लेकिन नहीं। और जैसे बन के तैयार हुआ, मैं यहाँ से उठा और फट से पहुंच गया। देखो किसी को नहीं बताया, पूछा कोई नहीं थे कि भाई कहाँ से फूल ले आते हो। कहने लगे बहुत बड़ा जंगल है और नदी का किनारा है। तुमने कहा चलो भाई देखे ऐसा जंगल है, तो मैंने देखा कि सुनना, मैंने कहा भाई मैं तो यही रहूँगा। फट से मैंने यही मोम जाना था और 3 महीने गुजारते। ऐसा नहीं मैं कोई बिल्डिंग में रहता, कोई कूलर पंखे में, ऐसा ये व्यवस्था आप लोग करते हो, लेकिन हमारी कोई पसंद, कोई चॉइस हमारी ये नहीं। बिल्कुल सादगी का, मैं खुले मैदान में रहना पसंद करता हूँ और खुले सबके बीच में, लेकिन तुम यहाँ रहने नहीं देते। मैं चाहता हूँ खुल के समय घूमे, आपके टेंट में जाऊँ, देखेंगे आपको क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, लेकिन तुम चलने नहीं देते, एकदम घेर लेते। फिर वही बैठना मजबूरन एक कैदी की तरह आप बंद करके रखते। ये तो कार्यक्रम के टाइम आता हूँ, उसमें भी कैद खाना रहता, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती सबसे मिलता हूँ कि आपके अंदर ये भावना हो कि भाई किसी से मिले। डर गए क्या? क्या उनको भी डर है? क्या उनको भी चिंता है? तो मैंने कहा नहीं, मैं एक व्यक्ति से मिलूँ, और सबसे रोज मिलता रहा। आपके 4-4, 5-5 घंटे लगा, लेकिन मैं हटा नहीं। मैं बोला और बोलने के बाद तुरंत आपसे मिला। ये सब आपके लिए नहीं रुकी जाए, किसी तरह आपका काम हो जाए, क्योंकि रोटी आपकी खाता हूँ, कपड़े आपने दिए वो पहनता हूँ, गाड़ी आपने दी उसी पे चलता हूँ। मेरे पास न 1 रुपया पैसा है, न मतलब कोई बैंक बैलेंस का, ये काम नहीं। मैंने तो आपको जवाब दे तो गिना दिया, यही प्रेमी से गिनते हैं। मुझे गिनना आता ही नहीं, कोई पढ़ा लिखा हूँ तो गिनती नहीं मालूम तो क्या करूँ। आप लोगों से गिनता, आप लोग गिनते हो, आप लोग गिनते हो तो आपकी शंका खत्म हो जाती। सच सोचते कि बाबा जी 1 करोड़ रुपये यहाँ से ले गए, तो आपको पता चल गया कितना है और कितना वहाँ लगा, ये भी आप जानते हो। एक पैसे का हिसाब है, इसलिए मैं कहते पाक साहब हो, इसीलिए मैंने व्यवस्था बदल दी, नामांकन भी अलग कर दिया। हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनेगा, कोई वक्ता बरकता नहीं, सब रहेंगे सेवादार और संदेश पार, इसके अलावा कोई। तो लोगों की समझ में आ गया कि भाई ये खेल कुछ और, जब व्यवस्था कुछ और है, निश्चित एक व्यवस्था का कारण धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। जब मैंने अभी हाल में प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया तो लोग बड़े मतलब यानी चिंतित हो गए, ये तो किसी ने कभी बनाया। यहाँ कार्यकारिणी से लोग सीमित, कुछ अपने इच्छा मुताबिक चुने लोगों को रख लेते, व्यवस्था की और उसी में लूटपाट किया। मैंने देखा भाई इससे तो
ट्रेनों का नुकसान है, तो मैंने उस व्यवस्था को खत्म नहीं किया, उसके आगे बढ़ा दिया कि अब एक प्रबंध कार्यकारिणी का गठन होगा जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिले सब न्याय पंचायत वाला ब्लॉक को देखेगा, ब्लॉक वाले तहसील को देखेंगे, तहसील वाले जिले को देखेंगे और जिले वाली सारी सेवा नैमिषारण्य आश्रम पहुंचाएगा। वो किसी का कहेगा नहीं, क्योंकि ये माया चिंती भी या में जग बौराना हो, ये पागल कर देती है, ये पापों में जाके फंसा देती, बुरे कर्मों में फंसा देती। इसलिए मैं ऐसा काम कोई नहीं करूंगा जो आप अंदर कोई ऐसा प्रभाव पैदा, इसलिए और सब कुछ है, लेकिन इस माया के चक्कर में मत। ये संत महात्माओं से डरती बाकी किसी को नहीं, सबको लूटती है, सब पर रात दिन सवार तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाएगी तो उतरेगी नहीं। रात दिन चिंता है, कहाँ 100 मिलेंगे, फिर 200 कहाँ मिलेंगे, फिर 1000 कहाँ मिलेंगे। धीरे 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 इसी चिंतन में जीवन समाप्त हो, ना वो मिले न पूरे हुए, और मिले वो भी काम नहीं आए, वो भी धरे के धरे रहे। आप तो क्या तो जानकारी रखा। अब आप बच्चों जिन लोगों ने दर्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं दर्शन करता हूँ, दर्शन करके आपको देखता हूँ कि आप कैसे कैसे कर्म करके आए, कितने आपने अभी खत्म किए, कितने शुरुआत की कि नहीं, तुमने अपने में बदलाव किया कि नहीं किया। दर्शन का मतलब यह है कि थोड़ी बात तो तुम्हारा चेहरा देखते जाए, ये बात को समझना चाहिए। यहाँ चेहरा देखने वाला दर्शन नहीं, यहाँ गुण अवगुण की पहचान करने वाला दर्शन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग प्रसाद ले, आज अंतिम सत्संग का प्रसाद है। देखो ये लाठीदारों ले जाओ, असली प्रसाद यही है। लड्डू इसलिए दे रहे थे, बच्चा रोता तो लड्डू दिखा दे। तुम रोते थे, अभी तक हंसने का मौका आपके पास नहीं था, तो तुम्हारे रोने के लिए ये शाम, और ऐसे साधकों के लिए ये कभी खराब नहीं होगा। बरसों रखे रहो और लड्डू तो 2 दिन में खराब होगा। इतने ये प्रसाद नहीं है। ये तो कहते बच्चों वाला है, बच्चे रोते हो लड्डू दिखाती तो रोना बंद कर, तो लोग तो हमको नहीं दे रहे, हमको नहीं दे। भाई तुम क्या करोगे, तुम इसको तुम्हारे लिए तो रखा हुआ, दोनों तरफ समान रूप से। और इसमें कोई किसी की सेवा ले आता तो उसको दे देता कि भाई सेवा ले आओ, तो उसको लड्डू दे देना, उनको दिया जाता। या जो सेवा लाता उसको दिया जाता, सेवा करता उसको दिया जाता, बाकी सबको थोड़ी दिया। और सबको लेना भी नहीं चाहिए। तुमको बना वही प्रसाद लो, लाठी जो तुम्हारे लंबे समय तक तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा काम करेगा। कि लड्डू बड्डू से कोई काम नहीं होगा, ये आप समझो। ये तो लोगों को खुश करने के लिए, खुश कर दो भाई, आने लगे, जाने लगे, किसी तरह सुनने लगे, समझने लगे, नहीं तो कोई नहीं आता। ये लड्डू के कारण कितनी भीड़ हो गई थी। लड्डू बहुत काम कर रहा, लोगों को ले आता पकड़ के ले आता। और जब तुम पकड़ के आ जाओगे तो अब तो सत्संग सुनेंगे। हम कोई लड्डू फड्डू वाला बात थोड़ी बताते हैं, हम सत्संग किसी तरह से तुमको सत्संग में बुलाने का कोई न कोई तरीका हम बनाते ही रहेंगे। और आप आते आपका लाभ होता है, हमको आपको लाभ देने से मतलब और आपको लाभ लेने से मतलब, बस इतना रिश्ता रखना चाहिए, तब तो बढ़िया रहेगा। और बाकी आप फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओ।
जय गुरुदेव। देखो इस भूमि का आपने प्रयोग किया तो इसको पाक साफ सुथरा, इस बगीचे को ये तुम्हारा एक तरह से तीर्थ स्थल है। कितने लोग कभी आए और ये जिनका बगीचा है वो कितने बड़े भागशाली, इनके पूर्वजों ने कितना धर्म किया होगा, पुण्य किया होगा, जो आज पुण्य का फल उनकी जमीन पर दिखाते। कितने हजार लोग, ये लाखों लोग आए हुए जो कहीं नहीं आए। जमीन का भी भाग्य होता है और जिनकी जमीन है उनका भी भाग्य कि उनको बिना किए लाभ मिल रहा। यही समय समय पर लाभ देने लेने का तरीका। तो इस भूमि को इस पर कोई गंदगी आप फैलाएंगे नहीं, बिल्कुल काट साफ करके जाओ ताकि लोग तुमको याद करें। 10-15-20 प्रेमी एक एक प्लास्टिक की ढोल बोरी ले ले और साफ कर दो। ये अंतिम सेवा है आपकी। कोई धोना पत्थर, कोई किसी गंदगी फोन उठाओ, एक गड्ढा खोद देगा, ये आग से जला दो। भंडारे वालों, आपने कोई भट्टी, कोई गड्ढा खोदा हो तो उसको लीक के बराबर बिल्कुल ऐसा बना के जाओ, लोग तुमको याद करें। ये सब 10-20 लोग फाड़ा ले लो, कोई गंदगी कहीं, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा आया पाइप कर दी, थोड़ी गड्ढा खोद के काट दो। कहने का मतलब बिल्कुल पास करके आप इसको अच्छा रहेगा। लोग आपका नाम और गुरु की महिमा उजागर आपके हो जाएंगे। लोग कहेंगे भाई ऐसे गुरु हैं, उनके ऐसे भक्त हैं जिनको देखो किस तरह से मानवता पुकार करते, कितनी इंसानियत है, गुरु आदेश का कितनी दृढ़ता से पालन करते लगन के साथ। ये सब आपको दिखाना। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जब किसी कार्यक्रम में जाओ तो मैं कितनी बार आपको शुरू से बता रहा, 4 मीटर मोमजामा बिछाने का, 4 मीटर ओढ़ने का अपने साथ हमेशा आपके काम पानी बरसने लिखा दिया, नहीं बिछा के बैठ गया। ये अपनी व्यवस्था पर जितनी जिसकी व्यवस्था का आप प्रयोग करोगे उतनी तुम्हारे भजन से और सेवा से कटौती होगी। अपना नुकसान आप कर डालते, तो इसलिए बड़े झोले में 4 मीटर मोजामा ओढ़े, 4 मीटर बिछाने और अपनी थाली लोटा गिरा। बर्तन का भोजन का बहुत संबंध और भोजन का भजन से संबंध। ये प्लास्टिक का बर्तन जिसमें आप भोजन करते हो, ये बीमारियों की जड़ है। तरह तरह की बीमारियों से पैदा होती। इसलिए मैंने कहा अपनी थाली लोटा गिरा, अपना सामान अपने भोजन और एक प्लास्टिक की थैली में फुर्ती रख। ये 2 काम करेगी। कहीं तुमको मुंडामा खाना और गड्ढा को चिपचार निकाल दो और सुबह इसे पूछो भाई शौचालय किधर बनी, तो उधर चले जाओ, एक गड्ढा खोद दो। जितने दिन हो अपना उसी में भी सामान डाल जाओ और रोज पैसे मिट्टी के कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं, और वो गड्ढा अपने आप पानी में भर। आपको करना कुछ, केवल तरीका अपनाना, तो एक आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। सरकार ने अरबों खरबों रुपए शौचालय में खर्च कर डाला, कोई कुछ नहीं, सब बिगड़ पड़े। कोई उससे नुकसान हुए, बीमारी घर में आई और शहरी जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म। ये देखिए आप। इसलिए मैं आश्रम पर भी एक खेत छोड़ रखा हूँ, उसी में नालियां बनवाता हूँ। उसी में आप जाओ जितने दिन हो, इसके बाद ट्रैक्टर से जोतवा दो। उसमें इतनी फसल पैदा होगी कि 4 बरस काम नहीं जाएगा। एक इतनी अच्छी चीज पर समझते थे। और साहब इन्होंने पाश्चात्य देश की नकल करके सारी गंदगी घर में रखे। पहले आदमी भोजन करता था
और तीसरा मैदान खेतों में जाता। अब भोजन करता होटलों में और लेट्रिन करता घर में। वैसा बड़ा बुद्धिमान समझता, सारी बीमारी घर में ले आया और किचन और बाथरूम का अंतर एक ईंट का अंतर, इधर किचन में उधर लेट्रिन। ये कीटाणु सब तुम्हारे भोजन में जाए, बीमारी का एक कारण है। इससे कोई लाभ नहीं, सब नुकसान हो रहा। जब आप पाश्चात्य देशों की नकल करोगे तो परेशानी, मुसीबत और बीमारियों में फंस। इतनी अच्छी चीज थी, सुबह उठे अपना टहलने चले, इसी वाले टहले दूर चले गए, अपनी खुट्टी हाथ में रखी, गड्ढा खोदा और बस समाधान किया, मिट्टी वैसे मिट्टी किसका और कुछ नहीं। ये आदर्श आपको प्रस्तुत करना है। ये यानी सबसे बड़ी सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा नियम। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारी सफाई व्यवस्था का की नकल करेगा, सराहना करेगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें एक पाई का खर्चा नहीं, और जब जमीन की उर्वरक शक्ति को बरकरार रखा गया। 2 लाख ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कहा जाओगे तुम्हें बीमारियां सब भरती। अब जहाँ 10, 15, 20 फुट का लेवल पानी का वाटर ले और 10 फुट तुमने लेट्रिन गड्ढा बना दिया, अब लेट्रिन का पानी और वो हेड पानी एक ही मिल कोई पीते बात तो बीमारी तो रहेगी। जल प्रदूषण और कैसे था, ये तुम्हारी जो तुमने अज्ञानता का ये परिचय दिया है, ये इसी से ये जल प्रदूषण हो गया, गंदा हो गया। तो सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान उनको पूरा बना, और 100 वर्ष एक से 120 वर्ष की तुम 50 में खेल खत्म हो जाता, तुम्हारा 50 में खेल खत्म हो जाता। अपने आप को बड़ा निर्माण समझते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप साइकिल से यात्रा करोगे, इन बातों को समझ के झोले में नशा खुरपी एक औजार भी है, वो भी कहीं आपके काम। वैसे जहाँ देखा ऊंचा नीचा खुरपी निकाली, गड्ढा 4 खोदे, डंडी गाली, छटा निकाल, ये सब काम की थी। और सुबह पड़ा दिशा मैदान में चले गए और गड्ढा खोद दिया। ये सब सफाई का कितना बढ़िया, और एक पैसा नहीं खर्च, और इनका कहीं उधर बुद्धि नहीं जाती, इनकी बुद्धि खराब है। तो कहते कि ये मतलब सफाई के लिए, कहते भाई कोई बाहर मत जाना, सब घरों में गंदगी इकट्ठा रखना, ताकि तुम्हारे घर में बीमारी आए तो तुम डॉक्टरों के पास जाओ, उनकी दवा भी के, उनकी रोजी रोटी चले, लेकिन तुम्हारी तो हानि हो रही है। तुम कब समझोगे कि तुम्हारे लिए हितकर कौन है, कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे हित भले की बात करता है। सब अपने बड़े लाभ की बात करते हैं। जब बीमार रहोगे तो डॉक्टरों की रोजी रोटी खुल जाएगी, तुमकी तो रोजी रोटी खुल जाएगी, लेकिन तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जितना कमाया 70% डॉक्टर जाता है, 20% फैशन में कमा दिया, कितना बचा, शरीर पर कितना खर्च करते, बता ही कुछ नहीं। ऐसी नकल तुमने पाश्चात्य देशों की अपने आप को उजाड़ दिया, बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। ये कौन सी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, कौन सा ये ज्ञान है, अपने को नहीं सुधार पाए, अपने को नहीं बना पाए, अपने को सुरक्षा पाए, तो ये बिगाड़ने वाला काम है कि बनाने वाला काम। जय गुरुदेव। अब आप
कैसे बताऊँ